दोस्तों जो अगला रिम है ना वो मतलब बहुत कम गाड़ियों में देखा जा रहा है, लेकिन इस गाड़ी में लगा हुआ है वेल्डिंग वाली प्लेट। चलो आपको पहले रिम दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल और ये ओरिजिनल, ये करना है इसमें आगे। हाँ ये लगी हुई प्लेट का रिम है। तो दोस्तों ये देखिए, ये रिम की प्लेट लगी हुई है, ये आगे लगा रखा है इन्होंने ड्राइवर साइड, और फिर इसीलिए दिक्कतें आती हैं। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और ये गाड़ी है पंजाब नंबर गाड़ी है और 12 चक्की गाड़ी है। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत तो बहुत है, सारा कुछ करेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको टायर दिखाता हूँ फिर दिखाते हैं। और ये इनके ड्राइवर साहब, ये मॉडल कौन सा गाड़ी? 15। और दोस्तों 15 मॉडल गाड़ी है। अब देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या कर रखी है। वैसे तो हम सारा काम बिल्कुल ए से लेके जेड तक बिल्कुल कंप्लीट करके चलेंगे। वो देखिए वो फ्रंट एक्सल वहाँ पर खुल रहा है, और किस लिए खोल रहे हैं आपको भी दिखाता हूँ। मतलब दोस्तों जो अगला रिम है ना वो मतलब बहुत कम गाड़ियों में देखा जा रहा है, लेकिन इस गाड़ी में लगा हुआ है वेल्डिंग वाली प्लेट। चलो आपको पहले रिम दिखाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, कौन से हैं रिम वो दोनों? हाँ ये ओरिजिनल और ये ओरिजिनल, ये करना है इसमें आगे। हाँ ये लगी हुई प्लेट का रिम है। तो दोस्तों ये देखिए, ये रिम की प्लेट लगी हुई है, ये आगे लगा रखा है इन्होंने ड्राइवर साइड, और फिर इसीलिए दिक्कतें आती हैं। ओरिजिनल लगाओ जब भी रिम लगाओ। चलो, और ये टायर है JUH5। ये देखिए टायर में अंदर से खाने की शिकायत है। ये अभी धारी पूरी है। ये देखिए ड्राइवर साइड, कनेक्टर साइड का टायर सही है। चलो इसको दिखाता हूँ आपको आगे में। चलो, और दोस्तों ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। मतलब इसमें जब भी रिम लगाओ ना, आगे फ्रंट है, पीछे तो चल जाएंगे आपकी वेल्डिंग वाली प्लेट के। अगर आप आगे लगा रहे हो तो बिल्कुल फ्रेश लगाओ, नए लगाओ, या कोई पीछे से उठा के, जैसे कोई स्टपनी में है या इसमें है, अगर इसमें आपको कोई लग रहा है सही है तो वो फेस करवा के आगे लगाओ। दोस्तों 3118 टाटा की गाड़ी है, 12 चक्की गाड़ी है, और गाड़ी आई है पंजाब से। और इन्होंने जो गलती कर रखी है ना, आगे मतलब वेल्डिंग वाली प्लेट का रिम लगा रखा है, तो जो बिल्कुल गलत चीज़ है और गलत बात है। और सारा कुछ इनको समझाएंगे, जो प्लेट रिम की प्लेट कहाँ लगानी है, मतलब रिम कहाँ लगाना है, और भी जो इनमें ज़रूरी काम है इस गाड़ी में सारा करके देंगे, तसल्ली करके देंगे। जैसा भी आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। इसको रिम को भी हम चेंज करवाएंगे। लिफ्ट में ओरिजिनल लगा रखा है, और जो आगे का फ्रंट एक्सल है उसमें लगी हुई प्लेट, मतलब वेल्डिंग प्लेट लगा रखी है। तो आगे दिखाता हूँ, आप बन रही है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुना ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगे, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इस गाड़ी का हम खोलेंगे फ्रंट एक्सल, और अगली दोनों कमानियों में दम भी देना है। क्यों देना है वो आगे ड्राइवर साहब से सुनना आप। ये ड्राइवर साइड ज़्यादा दबती है थोड़ी बहुत ही? ड्राइवर साइड ज़्यादा दबा, गड्डी ज़्यादा दबती है आगे से। चलो, तो आपने सुना, ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि ड्राइवर साइड ज़्यादा दबती है गाड़ी आगे से। और मैंने इनको बताया, मैंने कहा एक कमानी नहीं करेंगे तो दोनों करेंगे, फिर बैलेंस बिल्कुल बराबर बनेगा। और दोस्तों दोनों कमानियों के जो झूले हैं ना वो बिल्कुल ऐसे हुए पड़े हैं जैसे 10-15 टन इन्होंने माल डाल रखा है गाड़ी के अंदर। चलो, इनका फ्रंट एक्सल टायरों की भी जो दिक्कत है, और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो इन्होंने आगे दोस्तों ड्राइवर साइड, बताओ इतनी मेन चीज़ मतलब चलने वाली, उसमें वेल्डिंग करवा कर प्लेट लगा रखी है। जैसे हम पहले भी वेल्डिंग, पीछे चल जाएंगे, पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो अगर रिम चलेगा वो ओरिजिनल प्लेट का ओरिजिनल रिम चलेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, आगे जब भी रिम लगाएं तो ओरिजिनल रिम लगाएं बिल्कुल। और दोस्तों आपने कई बार देखा होगा ओरिजिनल रिम में भी बैंड आता है। हम इसीलिए रिम वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि इनमें भी फेस बहुत ज़्यादा आउट होता है, और जिसकी वजह से टायरों में फ़र्क आता है। रिमों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आते हैं, कई बार आते हैं कंपनी के जो नए रिम भी होते हैं। चलो फ्रंट एक्सल तो हम खोल रहे हैं, और दोस्तों यही चीज़ होती है रिमों को फेस करने के लिए। भाई कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो सब ओके कर देंगे। बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा काम। कमानी का तो बिल्कुल ही हिल रही बहुत ज़्यादा। कमानी का काम कभी कराया नहीं ना? मैं तो 2-3 साल हो गए, 3 साल अभी तक क्या नहीं है, कमानी नहीं आती खुलवाई नहीं कभी। 2-3 साल हो गए तुम्हें? 3-2.5 साल हो गए। तो जब से अगली कमानी कराई नहीं, यही लाई हो कैसी है? बस ठीक है, खोल लो। पहले कमानी घेर दो। नहीं कोई नहीं, अब दम दे देंगे, अब सेट हो जाएगी गाड़ी तुम्हारी। और ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि अगली कमानी, मुझे भी 2-2.5 साल हो चुके हैं। ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि 2-2.5 साल से अब तक अगली कमानी का काम ही नहीं हुआ। और देखिए चाल कितनी ज़्यादा है दोनों कमानियों में, और दम तो ना के बराबर ही है।
झूले बिल्कुल पीछे पड़े हैं, ऊपर बीच में गुटके लगते हैं, तो दोनों कमानी खोलेंगे। करने को तो कोई मैकेनिक ऐसे भी होंगे जो ड्राइवर साइड दब रही है तो एक ही कमानी में देंगे। हमने दोनों कमानियों को खोल के बराबर का इक्वल दम रखना है, 19-20 का फ़र्क रखना है, क्योंकि थोड़ा सा टेपर जो है कंडक्टर साइड हर गाड़ी में ज़्यादा रहता है, तो कंडक्टर साइड थोड़ा हाई रखेंगे दम। और दोस्तों कमानी खोल ली हैं, दोनों कमानी दम देते हैं और फ्रंट एक्सल भी अपना रेडी है, मतलब उसको प्रेस करते हैं, खोलते हैं, बैरिंग वगैरह चेंज करेंगे। 15 मॉडल है, साथ सब कुछ। और भाई इसको कमानियाँ पहले दम देके और फिर उसके बाद फ्रंट एक्सल दिखाते हैं आपको। और दोस्तों जो ड्राइवर साइड का जो एक पट्टा है ना भरने वाला, वो बिल्कुल मतलब कंडक्टर साइड की कमानी का, तो ये कंडक्टर साइड की कमानी पहले मिला रहा हूँ। और ड्राइवर साइड की जो पट्टा है वो मतलब ना हल्का सा नरम है। अब मैंने इनको कहा, मैंने कहा बताओ अब ये कमानी किधर करूँ। अगर आपको ज़्यादा ऊंची लग रही है कंडक्टर साइड, तो जो नरम वाला पट्टा है वो मैं कंडक्टर साइड कर दूं, तो फिर खुद ही कहने लगे ड्राइवर साहब कि नहीं, उसको आप ड्राइवर साइड ही रखो। मैंने खोलने से पहले इनको ड्राइवर साहब को बता दिया था। मैंने कहा भाई हल्की मोटी कंडक्टर साइड से अगर गाड़ी आपकी ऊँची है तो अच्छी बात है, ड्राइवर साइड में अगर ऊँची होगी, कंडक्टर साइड को नीची होगी ना, तो आपको कंडक्टर साइड का झोंक संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कहने लगे कोई नहीं, जैसे आपको सही लगता है। तो मैंने कहा कंडक्टर साइड से हल्की सी गाड़ी ऊंची ही होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर साइड का तो झोंक ड्राइवर संभाल लेगा, अगर कंडक्टर साइड का झोंक लग गया तो वो संभलेगा नहीं ड्राइवर साहब से। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों जो गाड़ियों का टेपर चलता है ना कंडक्टर साइड के, हमारे इंडिया के जैसे आपको पता है कि रोड थोड़े से टेपर में ही रहते हैं, कंडक्टर साइड से गाड़ियाँ भी मतलब लटक कर चलती हैं। आपने कई बार गाड़ियों को देखा होगा। तो हम वो काम करने से पहले ही इसको बिल्कुल ओके कर देते हैं। तो इसीलिए हम कंडक्टर साइड दम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, कि जिससे गाड़ी इधर की साइड बैठे ना और गाड़ी बिल्कुल सेट चले, सीधी चले। तो चलो वो जो नरम पट्टा है वो ड्राइवर साइड ही करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें दम देंगे वो इक्वल देंगे। और बस उधर फ्रंट एक्सल की पिनें निकल रही हैं, इधर मैं कमानी कर रहा हूँ, उसके बाद फ्रंट एक्सल करते हैं। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
और दोस्तों कमानी दोनों का काम कर दिया, दम भी दे दिया, फ्रंट एक्सल भी हमने प्रेस कर दिया। बस अब लंच टाइम हो रहा है, लंच के बाद आकर और ये कमानी भी फिट करते हैं और जो फ्रंट एक्सल है उसको भी फिटिंग करते हैं। और इधर ये पटा बुश निकालने लगे तो दोस्तों कि यहाँ से ये क्रैक था हल्का सा, अब इसको करेंगे वेल्डिंग। ये देखिए, चलो ये वेल्डिंग करके बस इसको फिर बाद में करेंगे फिटिंग। चलो भाई। A few moments later. तो दोस्तों लंच के बाद आए हैं और देखिए कमानी जो है और दम देने के बाद बिल्कुल ऊपर फिट कर दिए हैं, बुश वगैरह सब कुछ सेट है और परली साइड की भी। ये देखिए, मतलब इसमें जंप भी मिलेगा और झूले तो अभी तो आगे हैं, थोड़ा सा सीधे होंगे जब इस पर लोड आएगा। एक भाई कह रहा था कि झूले तो अभी आगे, तो भाई हमें भी पता है झूले इसके आगे ही होंगे लोड आने में, लेकिन जंप मिल जाएगा। और अभी आपको फ्रंट एक्सल की हालत दिखाते हैं। सीधा तो हमने कर दिया था, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों पिन इसकी टूटी हुई निकली है ड्राइवर साइड की, बताओ। पिन नहीं लेकर आए हैं SRMT, लाइट हो गए। अब तो बताओ दोस्तों, सारा काम करते जा रहे हैं और ड्राइवर साइड की किंग पिन भी टूटी हुई निकली है और वो भी क्रैक बिल्कुल। मतलब अगर कहीं इनका एक आधा झटका और लगता तो ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। पिन टूटती, मुक्की का मुंह फूल जाता, फिर और ज़्यादा टायर खाती, नुकसान बहुत ज़्यादा होना था इनका। चलो हमने अभी एकदम चेक कर ली, तो नई पिन SRMT की लेकर आए हैं, उसी को सेट करते हैं और बस इसको फिट करते हैं और नीचे लगाते हैं और उसके बाद अलाइनमेंट करके गाड़ी को करेंगे रवाना। अब दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, देखो कई भाई हमारे पास आते हैं कि सर हमने इसकी किंग पिन हमने दोनों करवा ली हैं, तब भी गाड़ी टायर खा रही है। तो भैया आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि टायर खाने का जो रीज़न होता है ना, खाली किंग पिन नहीं होती, किंग पिन के साथ साथ फ्रंट एक्सल भी होता है, रिम भी हो सकते हैं, अलाइनमेंट भी हो सकती है, चक्कों में जो ग्रीस हो रहे हैं उनके बेरिंग दागी हैं, ग्रीस कम है या ज़्यादा है, और ड्रम फेस हैं नहीं फेस हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं। हवा कम चल जाए, पंचर चल जाए और टायर गलत लग गए, तो बहुत चीज़ें होती हैं टायर खाने के। अब हमने फ्रंट एक्सल कर दिया, अगर इसके बाद भी गाड़ी टायर खाएगी तो ये मतलब नहीं है कि फ्रंट एक्सल का ही नुक्स है। फ्रंट एक्सल तो हमने बिल्कुल सेट कर दिया, टायर खाने के इसके अलग भी और 10 रीज़न हो सकते हैं, अब वो तो हम ही देखने में पता लगेगा। तो ये चीज़ होती है। बहुत भाई मेरे से पूछते हैं कि सर हमने इस पैंडल की किंग पिन करवाई हैं, किंग पिन कराने के बाद भी हमारी गाड़ी टायर खा रही है, तो ये रीज़न नहीं होता। ज़रूरी नहीं है उसमें फ्रंट एक्सल दबने वाला हो, क्या पता उसकी अलाइनमेंट दिक्कत हो, क्या पता ड्राइवर ने टायर ही गलत लगा रखा है। गलत का मतलब ये नहीं होता कौन सी कंपनी का, गलत का मतलब ये होता है कई बार ड्राइवर साइड का कंडक्टर साइड लग जाता है टायर, और कंडक्टर साइड का ड्राइवर साइड लग गया और वो बिना साइड पलटी करे लगा दिया, किसी में साइड पलटी होने की ज़रूरत है। तो बहुत चीज़ें होती हैं, इस चीज़ की नॉलेज बहुत कम मैकेनिकों को होगी। चलो खैर कोई बात नहीं, अब जितना है हमने इसमें करके देना है और बस पिन ठोकते हैं, नीचे लगाते हैं। दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए वीडियो।
और लीजिए दोस्तों, किंग पिन का पिन तो टूटी निकली है और इधर बैरिंग का भी अंदर से चूरा चूरा, और देखिए गोलियां कैसे निकल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब था, पता नहीं क्या है। ड्राइवर साइड की पिन क्रैक है, ड्राइवर साइड का ये बैरिंग जो है ये टूटा हुआ निकला है, और ड्राइवर साइड की ही कमानी दब रही है। मेरे ख्याल से ड्राइवर साइड में कोई तगड़ा झटका लगा है। नहीं, ऐसे गाड़ी का काम एक साइड में कभी ख़राब नहीं होता। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और दोनों कमानी अब बिल्कुल इक्वल कर दी हैं। 1 इंची का फ़र्क था दोनों कमानियों के दम में जब मैंने मिलाई इनको। चलो इनका सेंटर देखते हैं और उसके बाद एक्सल लगाते हैं। और इधर दोस्तों रिम भी चेक हो चुके हैं, और टायर जैसे मैंने साइड पलटी 2 टायरों की करवानी थी, 1 टायर की नहीं करवाई। और बिल्कुल वो 1 टायर था वो इन्होंने उतारा था जिसका रिम सही था लिफ्ट में, और जो लगी हुई प्लेट थी आगे दोस्तों वो मैंने लिफ्ट में करवा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ चल जाएगा, लेकिन आगे मेन टायरों में नहीं चलेगा ये। और दोस्तों इसका तो हम फ्रंट एक्सल एक साइड फिट हो चुकी है, दूसरी साइड अब कर रहे हैं। और इधर ये गाड़ी आ रही है हिमाचल से HP 12। इधर 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 इसको देखते हैं क्या दिक्कत है। इसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अब देखा गड्डी कितनी ऊंची होगी हैं? ना गाड़ी का पता लग रहा होगा, होगी ऊंची तो बहुत ऊंची होगी गाड़ी। तो दोस्तों गाड़ी भी इनकी ऊंची हो गई है और फ्रंट एक्सल भी ओके कर दिया। बस अब गाड़ी के टायर लगवाते हैं और गाड़ी को करते हैं रवाना। और इधर ये HP नंबर गाड़ी आई है,
इसका भी देखते हैं, इसकी भी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। 6 चक्का गाड़ी हमारे मुजफ्फरनगर में ढूंढे को भी 2-4 ही होंगी, और हिमाचल तो चलती फिर 6 चक्का। यहाँ लगा लो, यूँ लेके पीछे ले लो। बस भाई यहीं ले लो, ठीक है ब्रेक। बस अब तो चढ़ने उतरने में पता लग रहा होगा, होगी ऊंची अब तो। चलो सही है। और दोस्तों गाड़ी भी इनकी ऊंची हो गई है, और स्टीयरिंग में भी थोड़ा टाइटनेस लग रही होगी, और मज़ा अलग ही आएगा अब चलाने का, कोई दिक्कत नहीं। और टायर ना छेड़ी हो, जैसे मैंने लगवाए ना, इनको 1 महीने बाद चेक कराना मुझे, आते जाते जैसे ये गाड़ी आई ऐसे चेक कराने आ जाइयो। बस लोड हो खाली हो चाहे वहीं रोक लियो, ठीक है नहीं। हाँ खाली हो गई होगा गाड़ी, क्यों रहना तो कोई दिक्कत, 20-25 दिन में मुझे चेक करा दियो, कोई जरूरत हुई तो फिर इधर उधर करेंगे, नहीं तो अपना चला हो जाइयो। बस वीडियो में क्या चला क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।